The Perseverant IAS. स्वागत है आपका परसिवरेंट आईएएस के डेली करंट अफेयर के सेशन में, जो हमारा कंटिन्यू चला आ रहा है। वीकली आपको संडे के दिन या मंडे को मिलेगा वीकली, और डेली जो चला आ रहा है वो कंटिन्यू मिलेगा। जीएस लिंक करंट अफेयर, ये आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा आपको बताया जा रहा है कि इसमें जो है एग्जाम में आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो इसका साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिए। जो भी इवेंट्स होता है, इंटरनेशनल हो या नेशनल हो, वो इवेंट्स को यहाँ कवर किया जाता है। आपके जो करंट अफेयर के सेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी का हो, बीपीएससी का हो। बीपीएससी के लिए खास इसको तैयार किया जा रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं अपने करंट अफेयर को। इससे पहले जान लीजिए कि न्यूज़ में क्या है आज। आई स्टीम, समावेशा, AN-32 एयरक्राफ्ट और यूपीएससी। ठीक है, मेंस क्वेश्चन एक लास्ट में इसमें दिया जाएगा आपको, जिसको आपको नोट कर लेना है और बनाने की कोशिश करना है, लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि लिखना भी इस एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए, व्हाट इज एम स्टैंड फॉर इन आई स्टीम। आई स्टीम में एम किस लिए स्टैंड करता है ये आपको बताना है। इस तरह से पूछा गया है 69 में भी, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आगे भी पूछा जाएगा। आपको एब्रिविएशन में सिर्फ एक वर्ड के बारे में भी पूछा जा सकता है, या पूरे आई स्टीम के बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये किसके लिए स्टैंड करता है। आई स्टीम का मीनिंग क्या है, किससे रिलेटेड है, सब कुछ जानेंगे अभी। मैप, मशीनरी, मेडिकल असिस्टेंस या मिनिस्ट्री, क्या एग्जिस्ट करता है आई स्टीम में। एम, मैप एग्जिस्ट करता है। आइए अब आई स्टीम के बारे में जानते हैं। आई स्टीम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप। ठीक है, ये पूरा नाम हो गया इसका, इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटी मैप है। क्या ये, इसको लॉन्च किस लिए किया गया है, समावेशा प्रोजेक्ट एट IISc। पूरा नाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु कर्नाटका में है ये। ऑन January 16 टू इन्हांस रिसर्च कोलैबोरेशन। याद रखिएगा कि रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है, लॉन्च किया गया है आपके IISc बेंगलुरु में। रिसर्च में इंडिया का पोजीशन क्या है अगर देखा जाए तो, ग्लोबली देखा जाए तो साल 2017 से साल 2022 तक रिसर्च कितना बढ़ा है, 22% ग्लोबली रिसर्च में इंप्रूवमेंट देखा गया है। और इंडिया की बात किया जाए तो इसी ईयर में, इसी टाइम पीरियड में इंडिया में 54% रिसर्च पेपर में इंक्रीज हुआ है। रिसर्च की कैटेगरी में 54% इंप्रूवमेंट देखा गया है साल 2017 और 2022 के बीच में, जो कि ये बहुत अच्छा डेटा है। इसको ध्यान में रखिएगा आप। अगर ग्लोबली रिसर्च में बात किया जाए तो इंडिया की क्या रैंकिंग है पूरे वर्ल्ड के प्रोस्पेक्टिव में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप जानिएगा तो आपको पता चलेगा सबसे ज़्यादा एक साल में रिसर्च के पेपर कहाँ सबमिट होते हैं, चाइना में। ठीक है, चाइना में आपको 4.5 मिलियन रिसर्च पेपर सालाना सबमिट होता है। उसके बाद यूएसए में 4.4, उसके बाद आपके यूके में। ठीक है, और उसके बाद इंडिया का रैंक है आपको 1.3 मिलियन पेपर जो है रिसर्च के सबमिट होते हैं। जब यूके की बात करेंगे तो यहाँ जो है आपका 1.4 मिलियन, 1.3 जो है आपका इंडिया में, और 1.4 मिलियन एक साल में रिसर्च के पेपर सबमिट होते हैं आपके इंडिया में। जो कि ये इस बार देखा जाए तो साल 2017 से 2022 के बीच में 54% का इंडिया में इम्प्रूवमेंट हुआ है, जो कि बहुत अच्छा डेटा है। और उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है कि रिसर्च के फील्ड में और इंडिया को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि रिसर्च के बेस पर ही बहुत सारी चीज़ें ग्लोबली जो है इकोनॉमी में ग्रोथ मिल रहा है। और इसी के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है आई स्टेम। इसको आप, इस प्रोग्राम को आप अपने ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम में पूछा जाए। ठीक है, आगे देखते हैं कि इस स्कीम का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या फ्यूचर है, क्या अबाउट दिस स्कीम। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में रिसर्च को बढ़ावा देना और प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू ये लॉन्च किया गया है। याद रखिएगा, इसका पूरा नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है और ये वन नेशन वन पोर्टल के कंसेप्ट पे काम करेगा। एक ही पोर्टल में आपको सारा सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। इस तरह से आपके लिए चीजें आसान होगी रिसर्च के फील्ड में। ये जो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, इसको आपको ध्यान में रखना है। इस तरह से देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेटिव आइडिया, एक ही पोर्टल में आपको एडवांस सर्च एंड लोकेट फैसिलिटी का ऑप्शन मिलेगा, पे ऑनलाइन और सर्विस को यूज करने की फैसिलिटी मिलेगी, ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ योर सर्विस रिक्वेस्ट मिलेगा, आप अपने सर्विसेज को ट्रैक कर सकते हैं, ऑनलाइन गाइडलाइंस मिलेगा, इस पोर्टल पे ही आपको गाइडलाइंस दिया जाएगा, कस्टमर केयर सपोर्ट मिलेगा, आई स्ट्रीम मित्रा, इसमें एक कंसल्टेंट आपको लगातार गाइड करेगा। इस तरह से ये पूरा का पूरा स्कीम जो है आपके रिसर्च फील्ड में एक क्रांति लाने का काम है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, आपके एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1-to-1 एक्सपर्ट्स आपके साथ रहेंगे और आपको रिसर्च में आसानी होगा। इस आई स्ट्रीम का ऑब्जेक्टिव यही है कि रिसर्च के फील्ड में इंडिया को और आगे ले जाना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। व्हाट इज प्रोजेक्ट समावेश? समावेशा प्रोजेक्ट जो है ये बस रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी है। किस लिए? रिसर्च के फील्ड में लैब्स को फैसिलिटेट करना है और नेशन वाइड जो है 50 समावेशा अक्रॉस इंडिया ड्यूरिंग 2024 लॉन्च करना है। मतलब कि आपको रिसर्च के फील्ड में समावेशा का यूज करके आपको रिसर्च के फील्ड को और बढ़ावा देना है। और एक चीज यहां से नोट रखिएगा, इंडिया इज अ वर्ल्ड वाइड 4th इन रिसर्च आउटपुट। रिसर्च का आउटपुट देने में इंडिया 4थे नंबर पे है, बट ग्लोबली रिसर्च रैंकिंग में इंडिया 9th पोजीशन पर है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। आगे नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन। AN-32 एयरक्राफ्ट अभी न्यूज में है, क्या है, क्यों न्यूज में है, ये जानेंगे अभी। AN-32 एयरक्राफ्ट वाज परचेज बाय विच कंट्री? क्वेश्चन ये है कि कहां से ये लिया गया था। जो अभी न्यूज में आया है AN-32, ये कहां से लिया गया था, खरीदा गया था इंडिया के थ्रू, आपको बताना। यूक्रेन, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन को अब रशिया बोलते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इजराइल, फ्रांस, ये सारी जगह से, यूक्रेन को अगर छोड़ दिया जाए तो सारी जगह से इंडिया डिफेंस के सिस्टम को खरीदता है, डिफेंस की चीज़ों को खरीदता है। लेकिन ये कहाँ से, ये प्लेन AN-32 कहाँ से लिया गया, आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया, बताना है आपको। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको सोवियत यूनियन यानी रशिया से लिया था इंडिया ने, इसको परचेज किया था, इंडियन एयरफोर्स ने इसको परचेज किया था। अब ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसका अभी रिसेंट में मलबा मिला है। ये 7.5 साल पहले जो एक हो गया था और अभी इसका मलबा मिला है, इसीलिए जो है ये न्यूज़ में है। द इंडियन एयरफोर्स IAF रिसेंटली लोकेटेड द wreckage ऑफ एन AN-32 एयरक्राफ्ट दैट वेंट मिसिंग नियरली 7.5 years ago। ठीक है, 7.5 साल पहले ये लापता हो गया था ये प्लेन आपका। ठीक है, प्लेन नहीं, इसको प्लेन नहीं बोलेंगे, ये एयरक्राफ्ट है आपका, माल वाहक एयरक्राफ्ट है। इससे माल, इंडियन आर्मी के डिफेंस सिस्टम के माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए यूज़ किया जाता था। इसका पूरा नाम है AN-32 Antonov AN-32 इज अ सोवियत ऑरिजिन मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। ठीक है, इट इज डिजाइन एंड किसके थ्रू डिजाइन किया गया था? इसी कंपनी के थ्रू डिजाइन किया गया था, यूक्रेन की ये कंपनी थी और इसको परचेज किया गया था आपको रशिया के थ्रू। ठीक है, सोवियत यूनियन 1984 में। द IAF हैज फील्ड ऑफ अराउंड 100 AN-32 प्लेन, 100 से अधिक 100 AN-32 प्लेन खरीदा गया था भारत के IAF के थ्रू। और यहाँ पे आपको एक चीज़ याद रखना है कि अभी चीफ ऑफ एयर मार्शल कौन है आपके इंडिया के, ये आपको बहुत बार बताया है पहले भी, आपको अगर याद है तो कमेंट करें। ये हैं आपके विवेक राम चौधरी, राम चौधरी, ये ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये प्लेन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एयरक्राफ्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन हो सकता है। सोवियत यूनियन से हमने 1984 में खरीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना क्या है। शीलवर्धन सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ मेंबर ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन के मेंबर अपॉइंट हुए हैं आपके शीलवर्धन सिंह? ये आपको बताना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। ये भी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो जान ही रहे हैं आप।
315 से 323, ठीक है। और पार्ट 14, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आप। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सा आर्टिकल है? 338, ये ध्यान में रखिएगा। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब 338A, ठीक है, सॉरी 338A ही है, ये आपको ध्यान में रखना है, 338A। और आपको बच गया कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ये स्टार्ट होता है आपका पार्ट 15 में, ठीक है, पार्ट 15। और आर्टिकल आपके स्टार्ट होते हैं 324 से 329, ये ध्यान में रखिएगा आप। और यहाँ पे आपको बताना है शील वर्धन सिंह के बारे में कि इन्हें किस चीज़ का मेंबर अपॉइंट किया गया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन डी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इससे पहले जो है शीलवर्धन सिंह कहाँ थे? CISF के डायरेक्टर जनरल थे ये आप ध्यान में रखिएगा, डायरेक्टर जनरल ऑफ द सेंट्रल इंडस्ट्री सिक्योरिटी फोर्स, CISF के, ठीक है। अभी यहाँ पे नया अपॉइंटमेंट हुआ है, एक किनका अपॉइंटमेंट हुआ है ये भी आपको प्रीवियस करंट अफेयर में मैं बता चुका हूँ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि पहली वोमेन जो है CISF की डायरेक्टर बनी है, जनरल डायरेक्टर कौन है? नीना सिंह, ये आपको ध्यान में रखना है। ये फर्स्ट वुमेन है इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आपके क्वेश्चन का आंसर ये रहा, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड शीलवर्धन सिंह एज ए मेंबर ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 315 से 323 पार्ट 14, ये आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑल इंडिया सर्विस के लिए भी आर्टिकल याद रखिएगा, ऑल इंडिया सर्विस के लिए आपका आर्टिकल है 312 और ये अपॉइंट किसके थ्रू होता है? राज्यसभा के मेंबर के थ्रू। ये सर्विसेज जो है लाई जा सकती है कि किसके थ्रू? राज्यसभा के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी वीडियो में आपको बताया गया करंट अफेयर के सेशन को करंट GS से लिंक करके बताया गया, जो कि आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में देख लेते हैं आपका मेंस का क्वेश्चन, जो कि आपको लगातार दे रहे हैं हम, ताकि आप लिखने की प्रैक्टिस कर सकें और आपका एग्जाम आसान होता रहे। बाघ संरक्षण में क्या कमियां हैं ये आपको बताना है, ठीक है। टाइगर प्रोजेक्ट अभी न्यूज़ में है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन होता है इन्वायरमेंट के प्रोस्पेक्टिव से, तो आपको ध्यान में रखना है। वैसे टाइगर प्रोजेक्ट आपको बहुत विस्तार से कई बार बता चुके हैं, चीता प्रोजेक्ट भी बताया है, इसके साथ साथ ये सब आपको पहले से बताया गया है, प्रीवियस वीडियो में आप देख सकते हैं, वहाँ आपको ये चीज़ बताया गया है। अब वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं हम, कल फिर आपके साथ नए सेशन के साथ जुड़ेंगे करंट अफेयर के। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए।